चलिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, गैसेस स्टेट की। तो गैसेस स्टेट में पहले हम देखेंगे थोड़े से ग्राफ। ग्राफ में यहाँ पर देखिए, ये हम ग्राफ देखने वाले हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले ग्राफ। अगर y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कैसा आएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये वैसे सभी को मालूम है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर ये ग्राफ यहाँ ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर m क्या था, m था यहाँ पर स्लोप, और स्लोप किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट यानी क्या होता है मालूम है आपको, बाय एक्सिस पर जो लाइन कट करती है उसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। तो एक तो ये हो गया ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमारा ये वाला हो सकता है, और तीसरा ग्राफ कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ये वाला हो सकता है। तो ये वाली जो रेड लाइन है, रेड लाइन किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स, राइट। दूसरी जो एक ग्रीन लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, क्योंकि इंटरसेप्ट माइनस में है। और जो ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इंटरसेप्ट यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसमें इंटरसेप्ट है, और ग्रीन लाइन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है। तो एक्चुअल में तीन अलग अलग ग्राफ है, मैंने तीनों को एक ही इसमें फिट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ही, अब यहाँ पर y एक्सिस ले ली, यहाँ पर x एक्सिस ले ली है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जो हम थीटा निकालेंगे, थीटा यानी टेन थीटा निकाले यहाँ पर, तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा यानी होता है स्लोप के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या है, स्लोप कैसा आएगा हमारा, निगेटिव आएगा। दूसरी लाइन हमारी ये वाली हो गई, या फिर तीसरा ग्राफ हमारा ये वाला हो गया। तो इस वाले में y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम एक्स, और इस वाले में हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ठीक। और तीसरे वाले में हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये बात क्लियर हो गई। तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो पहला तो हमने देख लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर ग्राफ कैसे होते हैं। दूसरा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसको हम देख लें। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो आपको मालूम है कि जैसे y इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई इक्वल टू, अगर हम ले लें कांस्टेंट, कांस्टेंट को कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने के नाम दे दिया कांस्टेंट को, ठीक है ना, कांस्टेंट को मैंने यहाँ के नाम दे दिया है। अब मुझे y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, y x के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो y इक्वल टू हो गया कांस्टेंट बाय x। तो अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, देखिए दो तरीके हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। y और 1/x ले लें, अगर y और 1/x ले लें तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको कैसा लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1/x इंटू के। तो इक्वेशन बन गई हमारी y इक्वल टू एम एक्स। क्लियर, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। तो ग्राफ यहाँ से आएगा, ओरिजिन से चलेगा। दूसरे टाइप का ग्राफ इसमें ये बन सकता है कि 1/x की बजाय अगर हम x ले लें तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। क्यों, x की वैल्यू जितनी बढ़ेगी y की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। सभी को क्लियर हो गई है? हाँ सर। कोई ऐसा प्राणी जिसको ना समझ में आया हो? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अब इसमें। पैराबोला, तीसरा ग्राफ पैराबोला। वैसे आप लोग मैथ्स में पढ़ ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जितना यहाँ पर यूज होना है, 2 मिनट में हम इसको खत्म करने वाले हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे होती है, y इक्वल टू, जैसे मैंने ले लिया के एक्स स्क्वायर, राइट। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए पैराबोला में ग्राफ या तो ऐसा आएगा, या फिर ऐसा आया, ओरिजिन से पास होते हुए। के कब रहेगा, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ये कब रहेगा, जब के की वैल्यू लेस देन 0 होगी, राइट।
ये बात क्लियर हो गई। अगर sir. यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिया हमने y, यहाँ पर लिया x, अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो फिर ग्राफ कहाँ पर जाएगा। जैसे यहाँ y ले लिया और यहाँ पर x ले लिया, तो अब लाइन कैसी आएगी, उस लाइन को देख लेते हैं। ये लाइन यहाँ से हो जाएगी और यहाँ से ऐसी आ जाएगी, ऐसी ये वाली भी यहाँ से होते हुए यूँ आ जाएगी, राइट। तो k ग्रेटर देन 0, यहाँ पर क्या आ जाए, k लेस देन 0। ये बात क्लियर हो गई। फोर्थ नंबर का ग्राफ है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जैसे कि y इक्वल टू आपने क्या लिया, e टू द पावर x लिया है। अब y इक्वल टू e टू द पावर x लिया, सारे ग्राफ केमिस्ट्री में यूज होते हैं। अब यहाँ पर मैंने y लिया, यहाँ पर मैंने x लिया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखिए y इक्वल टू, जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं तो e टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, यानी ग्राफ यहाँ से चलेगा। ठीक, तो इस तरीके से ऐसे चलेगा, चलते 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 ऐसा चला जाएगा। तो y इक्वल टू हो गया e टू द पावर x। ये कब हुआ, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इतनी बात क्लियर हो गई। अरे यस नो। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है। अगर एक x इक्वल टू y और x, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x ले रहा हूँ, तो यहाँ पुट करिए, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 0। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। y तो 1 आएगा, आया, यानी लाइन पॉइंट यहीं पर रहेगा, पॉइंट यहीं पर रहेगा, लेकिन ये लाइन कहाँ से आएगी, ये लाइन आएगी आपकी ऐसे। क्या ये बात क्लियर हो रही, Yes, sir. ठीक है, सभी को क्लियर हो रही है। हाँ सर। ठीक, अब ये वाली आईडी रहेगी हमेशा, ठीक है। अगला फोर्थ नंबर का हो गया। अब आते हैं हम किस पर, फिफ्थ नंबर पर। फिफ्थ नंबर पर y इक्वल टू log बेस 10x, इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये y और x, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, y इक्वल टू लिखा हमने log बेस 10x। अब यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 0 कर दें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log बेस 10 0। ओके, अब log 0 यानी कितना, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, बोलो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे तो मालूम है ना, कमाल हो गया, क्या कर रहे हो। हाँ सर मालूम है। मालूम है तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं। ये बात क्लियर हो गई। हाँ सर। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी फिर, या अगर मुझे y की वैल्यू 1 चाहिए, ये 1 चाहिए, सर 1 ही आएगी। ठीक है, हाँ सर। तो कितनी आएगी, y की वैल्यू 1 चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सर 1 आएगी, नहीं 10 आएगी, 10 आएगी। 10 आएगी ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। आप देखिए यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें, जैसे हम पी वी इक्वल टू एन आर टी ग्राफ ले लें, किस ग्राफ लेके चल रहा हूं मैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये वाले ग्राफ। अब जैसे पहला ग्राफ ले रहा हूं मैं, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कांस्टेंट ले लिया, यानी टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट है। एन यानी मोल यानी अमाउंट, एन टी कांस्टेंट है। हाँ सर। दो चीजें यहाँ पर कांस्टेंट है, तो अब ग्राफ कैसे बनाएं, पी वी इक्वल टू के है, तो पी वी इक्वल टू के है, तो अगर बाय एक्सेस पर मैं पी वी रखूँ, यहाँ पर चाहे मैं वी रखूँ, चाहे यहाँ मैं पी रखूँ, कुछ भी रखूँ, पी वी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। लेकिन इसी में
अगर यहाँ पर मैं पी भी रखूं, यहाँ पर पी रखूं, अब यहाँ पर देखिए ये अलग अलग ये लाइन मैंने ले ली। अब बताइए इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा तीनों में? टेम्परेचर अलग अलग रहेगा ना? अलग अलग रहेगा। जैसे T1 टेम्परेचर हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया, T3 टेम्परेचर हो गया, राइट। हाँ तो सर। अब यहाँ पर देखिए पी भी इक्वल टू हम क्या देख रहे हैं, पी भी इक्वल टू एन आर टी लिख रहे हैं, पी भी इक्वल टू एन आर टी। अरे क्यों खुदक रहा है, पी भी इक्वल टू एन आर टी। हाँ सर। पी भी इक्वल टू एन आर टी है तो पीवी की वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब टेम्परेचर भी ज्यादा है। हाँ सर, ये अगर टेम्परेचर पी भी कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी है। हाँ। तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर यार ये हो क्या रहा है इसको, T3 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा और T1 और छोटा होगा। और छोटा होगा। हाँ सर। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। ठीक है, दो ग्राफ हो गए। हाँ सर। एक ग्राफ इसमें हो गया, एक ग्राफ हमारा ये हो गया। चलिए और ग्राफ लेते हैं इसमें, और ग्राफ लेते हैं, तीसरा ग्राफ। आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं P इक्वल टू 1 बाय V इंटू के। कुछ दिक्कत हो रही है, एक सेकंड पहले मैं इसको सही कर लूं। तो इसमें देखिए तीसरा ग्राफ में ले रहा हूं, किसके बीच में, यहाँ लिया हमने प्रेशर, यहाँ लिया वॉल्यूम। तो ये हाँ तो सर। मालूम है P इक्वल टू हो गया के बाय भी, रेक्टेंगुलर पैराबोला। अब हाँ, रेक्टेंगुलर पैराबोला बनेगा तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे प्रेशर कम आएगा, कम होएगा। ठीक है ना। हाँ अब सर। इसी में यहाँ प्रेशर यहाँ वॉल्यूम, तीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीन लाइन। यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2, यहाँ टेम्परेचर T3 है। अब इन ग्राफ को हमें कैसे रीड करना है, तो सिंपल सा किसी एक एक्सिस पर आप इसको कांस्टेंट कर दीजिए, किसी एक एक्सिस पर आप इसको क्या कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तीनों पॉइंट पर प्रेशर कांस्टेंट है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो आप वॉल्यूम कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V1, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V2, और यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V3। अब प्रेशर कांस्टेंट कर लिया हमने, तो हाँ पी सर। वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन है। हाँ प्रेशर जिसमें हमारा कांस्टेंट है, अमाउंट हमने कांस्टेंट कर रखी है, तो V हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसमें बताइए कि वॉल्यूम किसका बड़ा है, सर V3 V3। बड़ा है, V2 छोटा है, V1 और छोटा है। इसका मतलब हो गया T3 बड़ा होगा, T2 छोटा होगा, T1 और छोटा होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लीजिए इसमें अमाउंट हम चेंज करते हैं तो भाई अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, अगर अमाउंट चेंज होगी तो फिर हम बॉयल्स लॉ कैसे लगाएंगे, हाँ सर। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हाँ अगला एक और ग्राफ बनता है अब यहाँ पर कि P इक्वल टू के बाय भी है। तो अगर मैं P ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ 1 बाय भी, तो बताइए P इक्वल टू 1 बाय भी इंटू के। तो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे बाय इक्वल टू एम एक्स से, सर। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो अब यहाँ पर इंटरसेप्ट तो है नहीं, इंटरसेप्ट नहीं है, यानी ग्राफ ऐसा आएगा, हाँ सर। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये T1 टेम्परेचर हो गया, ये T2 टेम्परेचर हो गया, T3 टेम्परेचर हो गया, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये जैसे T1 ए स्लोप है, अब हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं इसको, कैसे सोच सकते हैं कि P इक्वल टू हो गया 1 बाय V इंटू, अरे कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, 1 बाय V इंटू एन आर टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा स्लोप, ये किसके इक्वल है, यहाँ लिया हमने के इक्वल लिया है, तो ये स्लोप है। तो स्लोप किसके इक्वल है यहाँ पर के, यानी किसके इक्वल है एन आर टी, एन तो फिक्स है जिसमें से, यानी स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो स्लोप किस में ज्यादा है बताइए, θ1 बड़ा है कि θ3 बड़ा है? सर θ3। θ3 बड़ा है, हाँ सर। तो θ3 बड़ा है तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, रिलेशन क्या रहेगा, T3 इज ग्रेटर देन T2 देन T1,
क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक, यस सर। आगे बढ़ा जाए? हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं उसमें। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया है। आगे हाँ। बढ़ते हैं। तो आज हम ग्राफ ही देखने वाले हैं कि ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है। हाँ सर। अगले इक्वेशन पे आते हैं हम। जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन हमारे पास है। हाँ सर। पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर यहाँ पर प्रेशर और मोल कांस्टेंट ले लें तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टी। सर। कब? व्हेन एन एंड पी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट है। हाँ तो सर। v इक्वल टू हो गया के इंटू टी। अब यहाँ पर अगर हम इसको अरेंज करें तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे हम इसको? एन आर बाई पी इंटू टी। यानी एक्चुअल में k किसके बराबर है यहाँ पर? यहाँ पर k बराबर हो गए एन आर बाई पी, और k क्या है यहाँ पर? स्लोप है। हाँ सर। k क्या है? स्लोप है। यानी k कब बढ़ेगा? जब p की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो अब यहाँ पर देखिए t किस में है? केल्विन में। यहाँ t केल्विन में है। तो ग्राफ प्लॉट करें हम किस किस के बीच में? यहाँ पर ले लेते हैं वॉल्यूम, यहाँ पर ले लेते हैं हम टेम्परेचर टी केल्विन में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राफ ऐसा आएगा। और स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप यानी हो गया हमारा के यानी हो गया एन आर वाई में पी के बराबर हो गया, ये हमारा थीटा है। हाँ सर। दूसरा ग्राफ देखिए। दूसरा ग्राफ, यहाँ वॉल्यूम लिया हमने और यहाँ पर लिया टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें देखिए हाँ सर। अलग अलग प्रेशर पर ग्राफ प्लॉट किया। हाँ सर। ये प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, प्रेशर P3। तो यहाँ पर स्लोप आपका θ1 है। तो यहाँ पर स्लोप कितना है? θ3 है। अब स्लोप किसके इक्वल है? एन स्लोप आर। किसके इक्वल लिखा हमने? K इक्वल टू एन आर बाई पी। हाँ सर। तो स्लोप की वैल्यू कम यानी प्रेशर ज्यादा, ज्यादा। या तो ऐसे निकाल सकते हो। हाँ सर। स्लोप की वैल्यू किस में कम है? θ1 में कम है। डबल में कम है। इसका मतलब P1 बड़ा होगा, P2 छोटा होगा, P3 और छोटा होगा। जी सर। ऐसे अगर समझ में नहीं आता तो हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे निकालें उसको भी देखिए। हाँ सर। किसी एक एक्सेस को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ टेम्परेचर आ गया इस पर टेम्परेचर आ गया P3 के अलाउ। तो यहाँ पर आ गया टेम्परेचर T2, और इसको और आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर टेम्परेचर आ गया हमारा कितना? T1। राइट। हाँ अब सर। यहाँ पर हमने क्या कांस्टेंट कर रखा है? वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है। तो हमें मालूम है प्रेशर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो पीवी इक्वल टू एनआरटी से। हाँ सर। राइट। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 बड़ा है। T1 बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? T1 बड़ा है, उससे छोटा T2 है, उससे छोटा T3 है। इसका मतलब ये हो गया कि P1 बड़ा हो गया, P2 छोटा हो गया, P3 और छोटा हो गया। हाँ सर। राइट। हाँ सर। दो क्लियर हो गए। हाँ सर। दोनों। तीसरा ले लें। यस सर। अब तीसरा इसमें से ले लें, जैसे हमने अभी पढ़ा v इक्वल टू के इंटू टी। तो ऐसा भी तो लिख सकते हो v बाय टी इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है। तो v बाय टी अगर हम एक एक्सेस पर ले लें, यहाँ पर लिया हमने v बाय टी। अब यहाँ पर तुम्हारी मर्जी क्या ले रहे हो? कांस्टेंट प्रेशर है। अब यहाँ पर बाकी वी में से जो भी ले लेना हो, यहाँ मैंने v ले लिया। तो ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल ऐसे ही आएगा। इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। इसमें देखिए v बाय टी, यहाँ पर मैंने t ले लिया तो v बाय टी की वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, जो भी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। और देखिए इसमें यहाँ पर लिया v बाय टी और यहाँ पर ले लिया से t। अब ये देखिए अलग अलग
प्रेशर पर वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है, ये ले लिया P1 प्रेशर, ये ले लिया P2 प्रेशर, ये ले लिया P3 प्रेशर। अब हम इसको कैसे सोल्व करें? तो PV इक्वल टू NRT हमें मालूम है, तो मैंने क्या किया, V/T ले लिया, इक्वल टू हो गया NR बाय में, राइट। हाँ सर। अब NR बाय में P, तो मुझे बताइए यहाँ पर तो आगे जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, तो मुझे बताइए P1 बड़ा होगा कि P3 बड़ा होगा? V/T की वैल्यू अगर ऊपर जाने P3 में बढ़ रही है, P3 में बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, P3 की वैल्यू, P की वैल्यू जितनी छोटी होगी V/T की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। हाँ सर। तो इसका मतलब है कि P3 छोटा होगा हाँ सर। और P2 बड़ा होगा, उससे हाँ। छोटा P1 होगा, फिर से क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। हाँ सर। तो P3 के साथ V/T की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि P3 की वैल्यू कम है, राइट। हाँ सर। ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ा जाए इसमें। हाँ सर। अब इसी में एक टाइप का ग्राफ है। अभी जैसे हमने इसमें क्या देखा है, अभी हमने इसमें क्या देखा है कि टेम्परेचर हमने किस में लिया था, केल्विन में लिया। टेम्परेचर भी हमने केल्विन में लिया। अब एक काम करिए, टेम्परेचर को आप किस में ले लीजिए, डिग्री सेल्सियस में लेके रखिए। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखिए। तो V इक्वल टू हमने लिया था K इंटू टी। तो V इक्वल टू हो गया K इंटू टी, का मतलब क्या, T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक। तो V इक्वल टू हो गया KT डिग्री सेल्सियस प्लस K इंटू 273। सर हाँ सर ये ऊपर वाला भी आपने बताया ना, इसमें एक हाँ डाउट आ रहा है बोलो। सर। यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पीवी हो जाएगा और कल में पीवी एनआरटी क्यों हो ले रहा है, जाएगा। पीवी क्यों ले रहे हो? बाकी तो कांस्टेंट लेके चल रहा है ना, कारण कांस्टेंट ले रहा है ना उसमें, के कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर किसके बीच में, यहाँ पर वॉल्यूम ले लें, यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस ले लें। हाँ सर। अब ग्राफ कैसा आएगा? सर इंटरसेप्ट वाली स्लोप। ठीक है, अब ग्राफ में इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू mx प्लस सी। हाँ सर। y इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्लोप भी पॉजिटिव, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, हाँ सर। तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो हाँ ये सर। वाली जो लाइन है वो कहाँ पर कट करेगी, ये लाइन यहाँ पर कहीं कट कर देगी, जहां पर T डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, हाँ ना? हाँ सर। नहीं सर, क्यों? वॉल्यूम होगा ना वहाँ पे। कहाँ पर? अरे हाँ, सॉरी, वॉल्यूम 0 हो जाएगा, T डिग्री सेल्सियस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी जहां पर वॉल्यूम 0 हो जाएगा, करेक्ट। हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। सर ये एक्स के एक्सिस पर क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया ना, एक्स एक्स एक्सिस पर टी डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस में लिया, उसके पहले हम क्या ले रहे थे, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे थे। आगे बढ़े? हाँ सर। यस सर। हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं? जल्दी बताइए। सर क्लियर है। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें, सही चल जाए भाई, हाँ सही चलेगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, देखिए अब ग्राफ अलग तरीके से प्लॉट करना है, 1/v² वर्सेस p इन PV इक्वल टू NRT। अब बताइए ग्राफ हम कैसे प्लॉट करें? पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ यहाँ ले रहा हूं V वर्सेस 1/T, किसमें, इन आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। अब हो गया देखो दिमाग खराब, सर ऐसे कैसे बनेगा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, तो हम कैसे करें? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब आप इक्वेशन जल्दी से बनाइए और निकालिए क्या इक्वेशन बनेगी 1 मिनट के अंदर।
बन गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करना हमें, ये तो हमारा क्या है y, तो ये क्या है हमारा x, तो y किसके इक्वल है, 1/v² के इक्वल है, राइट। हाँ सर। हमें क्या चाहिए, p इक्वल टू nRT में, तो अगर इसको मुझे v करना है तो क्या करूं, इसको √y कर दूं तो ये बन गया 1/v, हो गया। हाँ सर। और x किसके इक्वल है, p के इक्वल है, तो इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, क्या बन गई इक्वेशन, p इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर अब, कांस्टेंट बाय v, राइट। हाँ सर। आप इससे बताइए, तो p इक्वल टू कांस्टेंट को मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, कांस्टेंट को मैंने k ले लिया, हाँ सर। बाय में v। अब p की वैल्यू क्या है यहाँ पर x, हाँ। और 1/v की वैल्यू क्या हो गई, √y। 1/v की वैल्यू हो गई √y इंटू के। हाँ सर। अब बताइए अब ग्राफ कैसा आना चाहिए, सर ये ग्राफ कैसा आना चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें अगर मैं इसका रूट हटा दूं स्क्वायर कर दें तो √y x² इंटू एक्स इक्वल टू के, 1/y। तो रूट हटा दूं तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, हो गया इक्वेशन। गलत हाँ नहीं कर दिया, नहीं सर, सही है। तो गलत किया यार, गलत किया ना, अरे यार 1/v की वैल्यू √y रखनी थी ना, अभी तो ओह, x इक्वल टू क्या रखा, कांस्टेंट इंटू 1/v, 1/v की वैल्यू क्या है √y, हाँ। अब रूट हटाओ, यहाँ पर रूट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर अच्छा ठीक है। इक्वल टू के डैश इंटू वाई, यही बनेगी इक्वेशन, हाँ सर। ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया फिर के एक्स स्क्वायर बाई के डैश, इसको कोई और दूसरा कांस्टेंट ले लीजिए, के डैश k1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब कौन सी इक्वेशन बन गई, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, रेक्टेंगुलर पैराबोला की बनेगी कि हाइपरबोला की बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला की बनेगी। तो अब ग्राफ कैसा आना चाहिए इसमें, अगर यहाँ पर मैंने y लिया है और y लिया है और यहाँ पर क्या लिया x लिया है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, हाँ। हाँ आया सर। समझ में, हाँ सर। पक्का। जल्दी बोलो, सर ये y को मैं ये कैसे लिख दिया, अभी तो हमने y ले लिया ना इसको 1/v² को, सर वो सबसे लास्ट में लिखा है ना k डैश, अरे तो 1/k डैश को मैंने केवल ले लिया, कुछ भी कांस्टेंट ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये k डैश था, इसको मैंने 1/k डैश को मैंने क्या ले लिया, k1 ले लिया, यस सर। यहाँ अब आ पे गया। सर, हाँ, यहाँ पर अपन ने PV = nRT कहाँ यूज किया? p इक्वल टू nRT तो बन गई है। अच्छा, कहाँ यूज किया? अरे उसमें तो बन गई आइडियल गैस में, उसको यूज नहीं कर रहे एक्चुअल में, अपन इस टर्म में लेकर के आ रहे हैं कि हमें तो ये मालूम कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है, अच्छा। तो मैंने क्या कर लिया, इसको p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v के टर्म में इस इक्वेशन में ले आया मैं इसको। अच्छा ओके। हाँ समझ गया ना, फिर इसको मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है सर। जब भाई यहाँ पर p और v है, बाकी चीजें कांस्टेंट होंगी। अब दूसरे में क्या दे रहा है, v और 1/t, अब दूसरे ग्राफ हम सोल्व करते हैं, ठीक है। हाँ सर। दूसरे ग्राफ में क्या दिया क्वेश्चन, v वर्सेस 1/t, बाकी कंडीशन कांस्टेंट है, क्या हाँ दिया, एट कांस्टेंट पी एंड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल, ठीक। हाँ सर। कैसे सोल्व करें इसको, सर v को y लिया और v को y ले लिया, 1/t को हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। हाँ तो अब सर। मुझे बताइए y इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, v is directly proportional to t होता ये है। तो हमें मालूम है कि v इक्वल टू क्या होता है एक्चुअल में, kt kt होता है। होता है कि नहीं होता है, हाँ। यस सर। तो kt होता है, लेकिन यहाँ तो t की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/x। 1/x दे रखी है, हाँ। तो ये हो गया y इक्वल टू k, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो तो 1/x यानी k/x,
हाँ सर, तो ये भी रेक्टेंगल, ये वो रहेगा। अब आगे बात समझ में। हाँ सर। अब ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना हमें? y और x। v और 1/t के बीच में। हाँ 1/t का मतलब क्या है यहाँ पर? x है। v का मतलब क्या है यहाँ पर? y है। अरे हाँ ना। हाँ सर। हाँ तो अब यहाँ पर x और y के बीच में क्या रिलेशन है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला। ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यानी हमें इक्वेशन को चेंज करना पड़ता है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? हाँ सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लो। हाँ सर। pt वर्सेस टी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोल। अब बताइए। तो pt को x ले लेंगे हाँ, और t स्क्वायर को y ले लेंगे। pt को हमें क्या लेना y और t को हमें क्या लेना x। x। तो सबसे पहले तो हमें देखें कि यहाँ पर रिलेशन बनता क्या है। p is inversely proportional to t। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। t नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। p और t में क्या रिलेशन होता है? p p is इक्वल टू nRT से। p हाँ इक्वल टू nRT। p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। p मतलब p इक्वल टू k इनटू t। ऐसा लिख सकता हूँ, k कांस्टेंट हो गया। हाँ अरे सर। यार p भी इक्वल टू nRT। हाँ सर। ये तो कांस्टेंट है ना n और v। हाँ सर। अब यहाँ पर भी t से मल्टीप्लाई, यहाँ भी t से मल्टीप्लाई है, तो दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वल्स टू k t स्क्वायर। हाँ हो गया? सर। y is equals to mx आ गया। क्लियर है? हाँ सर। तो y इक्वल टू क्या बन गया हमारा? kx। हाँ kx। कौन सी इक्वेशन बन गई? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। हाँ सर। y का मतलब यहाँ पर क्या है? pt। हाँ x सर। का मतलब क्या है? t स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ गया। फोर्थ नंबर ले लो। v वर्सेस 1/p स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल। अब बताइए। अभी आप ट्राई करके बताएं। हाँ सर। क्या करूं? पहले तो मुझे बताओ v और p में क्या रिलेशन है? सर v is inversely proportional to p। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। यानी हाँ v सर। इक्वल टू कांस्टेंट बाय में p। यही रिलेशन है। ये तो हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा x। हाँ सर। राइट? हाँ, तो मुझे अच्छा। बताइए p की y is वैल्यू क्या equals होगी? p की to वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर दिया है 1/p स्क्वायर इक्वल टू x। तो p हाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√x होगा। ये हाँ वैल्यू हम पुट कर दीजिए। तो हो गया y इक्वल टू k इंटू रूट एक्स। क्लियर? हाँ सर, ये भी रूट हटाइए तो हो गया y स्क्वायर इक्वल टू k k। डैश इंटू एक्स। हाँ सर। एक्स हो गया। हाँ सर। तो y इक्वल टू, हाँ ठीक है, k डैश को उधर ले जाओ चाहो तो। k डैश बाय y स्क्वायर y k डैश, इसको मैंने ले लिया y स्क्वायर इंटू k1। चलेगा? सर हाँ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx में ही आ गया ना। हाँ, वो तो उसी में आ गया। करेक्ट, बिल्कुल आ गया। ये आ गई अपनी अब यहाँ पर लिया हमने y, यहाँ पर लिया है, पैराबोला की। तो कैसा आएगा? इंक्रीजिंग पैराबोला। डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? हाँ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग आएगा। हाँ। ऐसा आएगा तो हाँ सही नहीं सर। बना। सर अरे x की दो वैल्यूज आएंगी ना। ऐसा जाएगा, ठीक है। सर क्यों? ऐसा थोड़ी आएगा इसमें। क्यों? सर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx है, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस kx आएगा तो अरे हाँ। यहाँ पर पॉजिटिव ही लेना यार। एक ही ग्राफ है, मैथ में मत जाओ, ठीक है। हाँ सर। x की वैल्यू 1 रखेगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखेगा तो y की वैल्यू 4 आएगी। बढ़ जाएगी ना एकदम से y की। हाँ x सर। की वैल्यू 3 रखेगा तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। हाँ सर। तो इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, हाँ सर। फिर डिक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग आएगा। तो एक ग्राफिकल पोर्शन समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अच्छी तरह से। हाँ सर। किसी कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नो सर।
तो आगे बढ़ा जाए अब। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ग्राफिकल पोर्शन। अब हम आते हैं किस पर, लॉ पर, अलग अलग लॉ पर। कई 15 मिनट की क्लास हो रही है। हाँ सर। अब आते हैं हम किस पर, गैसेस लॉ पर। गैसेस लॉ में पहला लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ। हाँ सर। पहले मैं सारे लॉ खत्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं इसके और डिटेल में आऊंगा। अलग अलग लॉ पर से हम क्वेश्चन करना कैसे है। सीधे हम आइडियल गैस इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसके बाद हम बैरोमीटर, मैनोमीटर सब पर आएंगे। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर अमाउंट फिक्स हो और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो पी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड। हाँ सर। तो एट गिवन टेम्परेचर for the given mass of gas, pressure is inversely proportional to वॉल्यूम। volume। क्लियर। हाँ सर। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट में अगर हम देखें तो हमें मालूम है कि अगर हमने एन और टी कांस्टेंट कर दिया, एक कांस्टेंट टर्म, हाँ सर। तो कौन सा लॉ बन जाता है, तो बॉयल्स बॉयल्स। लॉ। अगर हमने टी और क्या कांस्टेंट कर दिया, भी कांस्टेंट कर दिया, अरे सॉरी सॉरी, टी और पी कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, तो कौन सा लॉ बन जाता है, हाँ। एवोगैड्रो। अच्छा एवोगैड्रो। हाँ। ठीक है ना। एन और पी कांस्टेंट कर दिया तो कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स। बी और टी कांस्टेंट कर दिया, कौन सा लॉ, गेलू से। गैलुसेक लॉ। इतने लॉ बन जाते हैं। हाँ सर। ठीक, उन्हीं हाँ। लॉ को हमें पढ़ना है। तो पहला लॉ हमने पढ़ लिया बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या पढ़ा कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते तो कांस्टेंट आ जाता है K, राइट। हाँ सर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं PV इक्वल टू K, यानी K क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, हाँ सर। K कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, राइट। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये बिल्कुल। प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो इसके हम डिफरेंट ग्राफ तो देख चुके हैं, हाँ सर। देख चुके हैं ना ग्राफ। हाँ सर अभी तो। ग्राफिकल पोर्शन अभी अभी हमने देख लिए, तो इसमें हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। हाँ अब सर। इसमें एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरा, अगर हम इसका लॉग ले लें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर लॉग ले लें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग पी इंटू वी इक्वल टू लॉग पी। लॉग पी इंटू वी का मतलब क्या होगा, लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू लॉग पी। हाँ सर। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप ग्राफ प्लॉट करो। तो log p इक्वल टू हम लिख सकते हैं log k माइनस log v। तो y इक्वल टू c प्लस एम एक्स से आप कंपेयर करिए इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो y की जगह मैंने ले लिया यहाँ पर log p, क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा log p, और log v के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो स्लोप देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। स्लोप किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल। तो इंटरसेप्ट किसके इक्वल आएगा, इंटरसेप्ट आ जाएगा log k के इक्वल। अब इसी इक्वेशन को हम और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, log p इक्वल टू log k प्लस log 1/v, क्योंकि log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log के बाद की वैल्यू को ऊपर नीचे करोगे तो साइन चेंज हो जाता है। हाँ सर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना, हाँ यहाँ सर। log p और यहाँ मैंने लिया log 1/v। अब बताइए, अब स्लोप पॉजिटिव हो गया है, हाँ सर अब ऐसा ऊपर हो तो जाएगा। ये हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है इंटरसेप्ट, ओके। हाँ। इसकी वैल्यू log k। हाँ सर। ठीक है, और ये जो थीटा है इसका टेन थीटा निकाल लीजिए। हाँ सर टेन वन। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वन 1 होगी, यानी इससे लोग हो गया। 45। हाँ।
आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब इसी में डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं इसका, तो डिफरेंशियल। थोड़ा सा ऊपर कर। डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म लिख के बताइए इसका क्या आएगा? सर ये आ जाएगा VdP plus PdV is equals to 0। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं, हाँ चलो पहले डिफरेंशियल फॉर्म को देख लें। सर VdP plus PdV is equals to 0। ठीक है, तो पी भी इक्वल टू क्या लिखा हमने? के। के। ठीक, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? तो किसी के में भी कर लो। किसी के भी कर लो, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। हाँ। क्या लिखूं यहाँ पर? PdV। जैसे मैंने लिखा डी बाई डी पी, पी इंटू वी इक्वल टू क्या लिखूं? डी बाई डी पी इंटू के। चलेगा? हाँ सर। तो यहाँ पर आ जाएगी इक्वेशन डी पी बाई डी पी, हाँ भी बाहर ले लो तो हो जाएगा डी पी बाय डी पी प्लस, एक बार पी को कांस्टेंट रखो तो हो जाएगा डी वी बाय डी पी, और ये तो कांस्टेंट तो जीरो हो गया। हाँ सर। तो वी प्लस पी इंटू, गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं, नहीं डी सर। वी बाय डी पी इक्वल टू जीरो। हाँ सर। तो डी वी बाय डी पी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वी बाय पी। करेक्ट? हाँ सर। तो यहाँ पर डी पी बाय डी वी इक्वल टू आ गया माइनस पी बाय वी, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए डी पी बाय डी वी इक्वल टू माइनस पी बाय वी। हाँ सर। अब पी वी इक्वल टू तुम्हारा कितना है? के बराबर है। हाँ। पी वी इक्वल टू के बराबर है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो डी पी बाय डी वी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, आप चाहे तो पी की वैल्यू पुट कर दीजिए। पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? पी इक्वल टू हो जाए के बाय वी, या फिर वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? के बाय पी। तो एक बार इसमें पी की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? के बाय वी का स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है ना? या फिर एक बार इसमें किसकी वैल्यू पुट करें? वी की वैल्यू पुट करें। तो वी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू के बाय पी, हाँ ना? हाँ सर। के बाय पी यानी पी स्क्वायर ऊपर चला गया, बाय में के हो जाएगा। देख सकते हैं सर? देख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कोई समस्या नहीं सर। अब इसी में एक ग्राफ और देखिए, जैसे अभी अभी हमने लिखा कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अभी अभी हमने लॉग लिया था कि एल एन पी प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन के। हाँ सर। कोई समस्या नहीं, एल एन पी इक्वल टू माइनस एल एन वी प्लस एल एन की, या लॉग ही लिख सकते हैं हम इसको। हाँ सर। ठीक, तो एल एन पी इक्वल टू माइनस की जगह प्लस लिखना है मुझे, तो इसको कर दूं 1/v। अब मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ किस किस के बीच में? के बीच में। एल एन पी उससे 1/v के बीच में। अब ग्राफ कैसा आएगा? सर ये वो ln x का आएगा ना? हाँ, एल एन एक्स का ग्राफ आएगा तो कैसा आएगा? कुछ हाँ टाइप से आएगा, पे कट करेगा। ऐसे ही आएगा कुछ, हाँ। थोड़ा सा वो। हाँ सर समझ अब गए। जैसे यहाँ T1 ले लो टेम्परेचर, T2 ले लो या T3 ले लो, तो आपको मालूम है टेम्परेचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालना आती है। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? सर हाँ, ln p is equals to ln 1/v plus ln k हुआ, तो अपन ने यहाँ पर तो y को ln p लिया हाँ, है ना, और एक्स को मैं लिया 1/v। ठीक है आ गया समझ में सर। लॉग नहीं लगाया, लॉग लगाया होता तो फिर तो y इक्वल टू प्लस mx की इक्वेशन बन जाती ना। ln x होता। हाँ सर आ गया समझ में।
तो ये कौन सा लॉ पढ़ा अभी अपन ने? बॉयल्स लॉ। हाँ सर। सर और इसमें अभी अपन एक मिनट अभी 1-2 लेक्चर में हम क्या करेंगे, 3-4 लेक्चर 5-6 लेक्चर जितने भी हैं, नहीं पहले तो ये आइडियल गैस इक्वेशन तक की पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे। 2 पार्ट में हमें इसको पढ़ना है। एक बार आइडियल गैस इक्वेशन, 3 पार्ट में पढ़ना है। एक बार आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ सर। दूसरा पढ़ना हमें रियल गैस इक्वेशन, हाँ तीसरा सर। पढ़ना है क्रिटिकल कंडीशन, हाँ और सर। बची जो भी चीजें हैं उसमें आ जाएंगे। तो पहले आइडियल गैस इक्वेशन तक के सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन में हम याद नहीं रखेंगे कि हम बॉयल्स लॉ से करना है कि चार्ल्स लॉ से करना है, हमको सीधा आइडियल गैस इक्वेशन से क्वेश्चंस करना है। हाँ सर ठीक है। समझ गए ना? हाँ सर इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी थीम बदल दी है पढ़ाने की। आपको ठीक। मैंने अलग तरीके से पढ़ाया था, बॉयल्स लॉ पहले खूब डिटेल में पढ़ाया था। हाँ सर सर क्वेश्चन तो आप तो वैसे ही रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है। पहला हो गया हमारा बॉयल्स लॉ। हाँ सर। अब आते हैं हम किस पर? चार्ल्स लॉ पर आते हैं। ठीक, हाँ सर चार्ल्स लॉ। एक काम करते हैं, चार्ल्स लॉ हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ठीक है सर।